कहानी की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें से लोग चिल्ला रहे होते हैं, मदद की भीख मांग रहे होते हैं और हर तरफ बस खून ही खून और लाशें ही लाशें होती है और अजीब से टेंटिकल्स भी होते हैं और कुछ सैनिक वहीं से गुजर रहे होते हैं और उन्हें कुछ अजीब लगता है और वो सामने जाते हैं। तभी उनको सामने की तरफ हर तरफ बस लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं, लाशों का एक ढेर। और एक सैनिक कहता है, सर्वाइवर्स को ढूंढो। और तभी उन लाशों में से एक बंदा कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो। और एक सैनिक उसकी तरफ जा रहा होता है, तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके नीचे एक मॉन्स्टर होता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसको पकड़ के मार देता है। और बाकी सैनिक उस मॉन्स्टर को देखते ही उस पर गोली मारने लग जाते हैं और वो मॉन्स्टर उन गोलियों से बचकर उन सैनिकों पर अपना एसिड फेंकता है जिससे उनका शरीर जलने लग जाता है, उनके आर्मर तक जल जाते हैं और वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाते हैं। और ऐसे ही करते करते वो मॉन्स्टर अपने एसिड से उन सब पर अटैक कर देता है और जो बच जाते हैं वो मॉन्स्टर उनको मार देता है। और उनमें से ही एक सैनिक जो बस मरने ही वाला होता है, वो अपने आंखों के सामने अपने साथियों को बस मरता हुआ देख रहा होता है। वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है और वो अपने पास से एक ग्रेनेड निकालता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर पे ग्रेनेड फेंक पाता उससे पहले ही एक स्लाइम मॉन्स्टर उसको नोटिस कर लेता है जो कि उस मॉन्स्टर के पीठ पे बैठा होता है। और वो करके उस मॉन्स्टर से कुछ कहता है और उतर जाता है उसकी पीठ से और उस आदमी को खा जाता है। उसकी हड्डियाँ बस बचती है और वो उसको खाकर वापस उस मॉन्स्टर की पीठ पे आकर बैठ जाता है और वो मॉन्स्टर वहाँ से जाने लग जाता है। और उसके सामने एक गेट होता है और वो मॉन्स्टर एक आदमी का हाथ उठाकर स्कैनर पे उसका हाथ लगाता है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। और स्लाइम मॉन्स्टर उस ग्रेनेड को लेके आता है और वो उस ग्रेनेड को उस गेट के पास फेंक देता है और गेट फट जाता है और उसके अंदर कुछ सर्वाइवर्स होते हैं और वो मदद की भीख मांग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे मत मारो। और वो मॉन्स्टर कहता है, और नेक्स्ट सीन में एक आवाज़ एक गेम के बारे में बता रहा होता है कि एक आरपीजी गेम है। इसमें कई तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं जिसमें से आपको एक मॉन्स्टर को चुनना होता है जिसे आप इवॉल्व करा के ताकतवर बना सकते हैं। और आपको दुश्मन के स्पेसशिप और उनसे लड़कर मॉन्स्टर को ताकतवर बनाना होता है और दूसरे ग्रह पर राज करना या कब्जा करना होता है। और मुझे इन सारी एलियन स्पीसीज में से एक ही सबसे ज़्यादा पसंद है और उसको मैं कहता हूँ अमूफ। वो शुरुआत में तो उतना ताकतवर नहीं होता, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। ये अपने सोचने समझने की क्षमता की मदद से अपने आप को ताकतवर बनाता है और ये दूसरी स्पीसीज से बात नहीं कर सकता। ये फीचर मेरे को सबसे ज़्यादा बकवास लगता है और इसका मेरा फेवरेट बनने का एक कारण है कि ये स्वतंत्र है और अपने आप को इवॉल्व कर सकता है और अपने आप को ताकतवर बना सकता है अपने हिसाब से। और इस चीज़ ने मेरे को इतना आकर्षित किया कि मैं खुद एक एलियन बन गया। और इस बारे में मुझे ही दोष देना चाहिए क्योंकि मैं ही एलियन को इतना पसंद जो करता हूँ। और यार इस शरीर में कितनी खुजली होती है। खैर अब इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। अब मुझे सबसे पहले खाना ढूंढना चाहिए वरना मैं भूख के मारे ही मर जाऊँगा। फिर वो अपने दाढ़ी के नीचे के एंटीना का इस्तेमाल करता है और खाने को ढूंढने लग जाता है और उसे खाना मिल भी जाता है कि किस तरफ खाना रखा है और इसी तरफ जाने लग जाता है। और वो जाते जाते एक संदूक के ऊपर आ जाता है जिस पे पासपोर्ट लगा रहता है और वो पासपोर्ट खोल के उसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट रखे होते हैं और वो चॉकलेट को खाने लग जाता है और कहता है, इरेजर को चबाने जैसा लग रहा है, लेकिन कम से कम मुझे पोषक तत्व तो मिल रहा है। और उसके पीछे से एक कॉकरोच गुजर रहा होता है और वो उसको नोटिस कर लेता है और वो उसको अपनी पूंछ से मारकर खा जाता है और उसका सिस्टम ओपन होता है और वो कहता है, वाह मेरे को इतनी जल्दी जीन का टुकड़ा मिल गया, मैं कितना लकी हूँ। और वो हमें जीन के बारे में बताता है कि जीन हमें इवॉल्व होने में मदद करता है। हम जितना ज़्यादा जीन इकट्ठा करते हैं हम उतना ज़्यादा ही ताकतवर बनते जाते हैं और जितना ज़्यादा ताकतवर हम बनते हैं उतनी ही कम ऊर्जा खर्च होती है और हमारी उम्र बढ़ती है। ये चीज़
कीड़ों और पौधों में एकदम कॉमन है और वो अपने सिस्टम पे इवोल्व होने के लिए यस करता है और उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने का ट्राई करता है लेकिन ठीक तरह से उड़ नहीं पाता और वो नीचे कॉकरोचों को देख रहा होता है और खाते हुए कहता है मुझे उड़ने के लिए और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और फिर वो कॉकरोचों को मारने के लिए निकल जाता है और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे कूदता है और एक लंबी छलांग लगाता है और हवा में उड़ जाता है और उसको सामने 2 कॉकरोच मिलते हैं। उनमें से एक को वो पकड़ लेता है और मार के खा जाता है और दूसरा कॉकरोच एक बिल में जाने वाला होता है और वो मोस्टर उसको देख लेता है और तेज़ी से जाता है लेकिन वो दीवार से जाके टकरा जाता है और वह कॉकरोच उस बिल में घुस चुका होता है और वो मॉन्स्टर अपने पूंछ का इस्तेमाल करता है और उसको मार के खा जाता है और वो कहता है प्रभाव का असर शुरू हो चुका है और वो अपना सिस्टम ओपन करता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है जिससे उसके मसल मजबूत हो जाते हैं और वो अपने चमकती हुई बॉडी को देख रहा होता है, एकदम क्लीन लग रहा होता है और वो कहता है इस जहाज़ का मालिक मेरा दुश्मन है। मुझे दीवार के उस पार कंपन महसूस होती है और धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ये चीज़ मुझे एहसास दिलाता है कि मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे जल्दी से ताकतवर बनना होगा वरना मेरा भविष्य अंधकार से भरा होगा। मुझे अपनी सीमा को पार करके जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और अब ये वो समय है जब ये सब शुरू होगा। अब मुझे इस जगह को छोड़ना चाहिए लेकिन मैं आगे जाऊंगा। दरअसल मेरी मंजिल पहले से ही तय है और वो एसी डेक के सामने चले जाता है और एसी डेक को देखने लग जाता है और उसके अंदर जाके कहता है बाप रे ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। और दरअसल उसके सामने एसी डेक का पंखा होता है और वो उनके साइड की कीलों को निकाल रहा होता है और उन कीलों को निकालने के बाद वो कूदने की तैयारी करने लग जाता है और कहता है अगर मैंने वेंटिलेशन पंखे को कुछ नुकसान पहुंचाया तो इंसानों को इस बारे में पता चल जाएगा और मेरे पास और कोई चारा नहीं है यहाँ से कूद के जाने का। फिर वो अपने टेलीकिनेसिस जैसी पावर का इस्तेमाल करता है और उस पंखे की स्पीड पता लगाने लग जाता है और कहता है मुझे इस पंखे की स्पीड का पता लगाना है और सही टाइम पे कूदना है और मेरा दिमाग कह रहा है कि अभी कूदो। और वो कूद जाता है और उसकी पूंछ बस पंखे से हल्की सी टकराती है और वो बाल बाल बच जाता है और वो उस पर आके हाँफने लग जाता है और कहता है हाँफते हुए मैं जिंदा हूँ। चलो पर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से जाने लग जाता है। फिर आगे में उसको 2 लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस तरफ जाता है और चुपके से उनकी बातें सुनने लग जाता है और उनमें से एक बंदा कहता है अरे क्या तुम्हें 026 परिणाम के बारे में पता है। फिर दूसरा बंदा कहता है वो एक फेलियर है। आखिरकार वो पृथ्वी से जो है कैप्टन के भी हाथ बंधे हुए हैं। और दूसरा बंदा कहता है मैंने सोचा कि ये कोई मामूली सी चीज़ है लेकिन डिजाइन देखकर लगता है कि एक मेगा कॉप है। मेगा कॉप सूर्यमंडल के चारों ओर पनपने वाले इंसानों का एक झुंड है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो पृथ्वीवासी से आधारित है। खेल में ज़्यादातर मानव जाति खुद के दम पे रहती है लेकिन उनमें से मेगा कॉप ज़्यादातर बुरे लोगों का साथ देती है और सरकार के बजाय विशाल नियम राष्ट्र पर राज करती है और ज़्यादातर लोग बुरे हैं और केवल मेगा कॉप ही स्वस्थ लोगों को गुलाम बना देती है। और फिर वो वहाँ से उड़ के जाने लग जाता है और ज़मीन पे आके बैठ जाता है और वो कहता है कि अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस जगह को सर्च करने लग जाता है और वो कहता है यदि ये ज़मीनी युद्ध वाली सुपर सैनिक वाली बात सच है तो मैं एक ताकतवर शरीर और युद्ध की क्षमता हासिल कर सकता हूँ और यदि ये मानसिक शक्ति अंतरिक्ष योगिनी द्वारा पर प्रयोग है तो मैं ये मानसिक शक्ति भी हासिल कर सकता हूँ। और वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसको मदद की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है और वो चेक करता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है और वो जाता है तो उसके सामने एक गिलास का जार होता है जिसके अंदर एक स्लाइम जैसा मॉन्स्टर होता है और अपना वाला मॉन्स्टर कहता है इसकी काबिलियत तो ऑक्सीजन भंडार है, इसे खाना तो मुश्किल है। और फिर वो अपनी सर्च पावर का इस्तेमाल करता है और बिजली के झटके को रोकने वाले बटन को ढूंढने लग जाता है और उसे बटन मिल भी जाता है और उसे दबाते हुए कहता है मेरे हिसाब से
इस बटन को दबाने से बिजली का झटका रुक जाएगा। और वो झटका रुक जाता है और वो स्लाइम मॉन्स्टर उसको थैंक यू कहता है। तभी उसको एहसास होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है और वो ये कह के निकल जाता है कि अपना ख्याल रखना, और उड़ के एक जगह पे छुप जाता है। और वहाँ पर एक औरत और एक आदमी आता है और वो औरत कहती है प्रोजेक्ट 26 का एक्सपेरिमेंट असल में कम परिणाम दिखा। फिर वो आदमी घबराते हुए कहता है अब चिंता मत कीजिए, प्रतिक्रिया घट रही है, यदि आप थोड़ा और समय दे सके तो। फिर वो औरत गुस्से में कहती है अभी तो अपने आप को क्या समझता है, अगर हम परिणाम कंपनी को नहीं भेजेंगे तो तुझे लगता है कंपनी वाले हमें पैसे देंगे। फिर वो आदमी घबराते हुए कहता है यस सीनियर रिसर्चर, कोई शक नहीं कि मैं भी यही चाहता हूँ। और फिर वो औरत कहती है यदि आप इसकी काबिलियत निकाल सके तो आपका पक्का प्रमोशन हो जाएगा। और फिर वो आदमी कहता है सच में। और वो औरत कहती है हाँ, हम मंगल ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं और उन्हें इस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी है। और वो आदमी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है सिलोनिया को इस्तेमाल करने के बारे में क्या। और वो औरत कहती है हम स्टार आयन द्वारा बनाई गई एक ऐसी औषधि, ये एक ऐसी दवाई है जिसे अभी तक हमने परीक्षण नहीं किया है, और कुछ और भी है जिसे अभी तक हमने आजमाया नहीं है। हमने समान यौगिक के वाले पदार्थों को आजमाया है, अब केवल एक ही बचा है, सिलोनियम। ठीक है, तो इसे तुरंत इस्तेमाल करो। और वो आदमी कहता है रुकिए, न्यूट्रलाइजर के बिना जान का खतरा हो सकता है। और वो औरत कहती है नतीजे पहले से ही सामने आ जाने चाहिए थे। और वो आदमी कहता है ये सच है लेकिन। और वो औरत कहती है मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। और फिर वो आदमी कहता है ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। और फिर वो उस स्लाइम मॉन्स्टर को दवाई देना शुरू करता है। और वो आदमी कहता है मैं 0.01 मिलीग्राम से शुरू करता हूँ। और फिर वो डोज बढ़ाने लग जाता है 0.03 मिलीग्राम, 0.06 मिलीग्राम। और पीछे से वो औरत उसे रोकते हुए कहती है रुको, ये देखने से लग रहा है कि दवाई काम कर रही है, पूरी दवाई इस्तेमाल कर लो। और वो आदमी कहता है लेकिन हमारे पास थोड़ी सी दवाई है। और वो औरत उसका हाथ हटाते हुए उस बटन को दबा देती है और पूरी दवाई को उस स्लाइम मॉन्स्टर के अंदर डालने लग जाती है। और वो स्लाइम मॉन्स्टर दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, मदद मांग रहा होता है। और वो औरत उसको देख के हंस रही होती है। और फिर वो औरत वहाँ से जाते हुए कहती है दिलचस्प परिणाम, एक्सपेरिमेंट 26 पर और रिसर्च करो, क्या ये ठीक है? और इसकी सारी रिपोर्ट मेरे को देते रहना। और वो आदमी घबराते हुए कहता है यस मैम। और वो औरत वहाँ से जा रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई इसको देख रहा है। तभी वो उस तरफ देखती है लेकिन उस तरफ कोई नहीं होता। फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है और वो अपना वाला मॉन्स्टर कहता है उस स्लाइम मॉन्स्टर ने अभी मुझसे मदद मांगी। सचमुच इस चीज़ ने मुझे अजीब तरीके से परेशान करके रखा है। और वो मॉन्स्टर उस औरत को जाते हुए देख रहा होता है। और वो औरत अपने मन में उस स्लाइम मॉन्स्टर को कहती है तुम्हें पता है तुम कुछ ही दिनों में मर जाओगे। फिर सीन बदलता है और हमें एक अजीब सी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ बस पाइपें ही पाइपें होती है। और वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी होता है और वो अपने थूक से या कहूँ एक ग्रीन लिक्विड से अपने घर को बना रहा होता है। फिर वो अपने टेलीकिनेसिस जैसी पावर का इस्तेमाल करता है और आसपास की चीज़ों को चेक करने लग जाता है और मन में कहता है ऑलराइट, ऐसा लग रहा है कि अब जहाज मेरे शरीर का एक हिस्सा बन चुका है। जानकारी युद्ध जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका दुश्मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस किस से बातें कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, सारी जानकारी मुझे इन रास्ते में फैले हुए पाइपों की मदद से पता चलता है। और आज चौथा दिन हो चुका है और मैंने अपना घोंसला भी बना लिया है। और अपना घोंसला ख़त्म करने के बाद मैं कुछ दिनों से उसके पीछे और कार्गो होल्ड के बीच जा रहा और खाते समय मुझे कॉकरोच और मकड़ियाँ भी मिली जिनको मैंने पकड़ लिया। और मेरा एक टारगेट है जासूसी करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। और वो वहाँ से जाने लग जाता है और
उस औरत को जाले के पीछे से देख रहा होता है और कहता है वो फिर से उसी समय जा रही है। उसका नाम है किसरागी यूजिन। वो इस जहाज़ की एक रिसर्चर टीम की मेंबर है। उसका शरीर ताकतवर नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पर्सन है और मेरे अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा। 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक एक्सपेरिमेंट भाग गया था और सभी साइंटिस्ट पैनिक करने लगे थे, लेकिन उसने 2 घंटे में एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाया और उस एक्सपेरिमेंट को पकड़ लिया। और अगर उस एक्सपेरिमेंट ने वेंटिलेशन नाली का इस्तेमाल किया होता तो मैं भी पकड़ा जाता और मुझे जितनी जल्दी हो सके उस औरत को मारना होगा। और तभी उस औरत को लगता है कि कोई इसको देख रहा है, तभी वो उस तरफ देखती है और वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे को देख रहा है। तभी वो जो उसके पीछे सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं मैम कुछ हुआ है, और सीन बदलता है और उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि पीछे हट गया था और डर के मारे हाँफ रहा था और कहता है कितनी खतरनाक औरत है, क्या उसके पास मानसिक शक्ति है। मानसिक शक्ति पंथ जाति का एक अनोखा गुण है जो अपने टेलेकिनेसिस जैसी पावर का इस्तेमाल करके चीज़ों को इधर उधर मूव करा सकते हैं। और कुछ अनोखे इंसानों के पास पैदा होने के साथ ही मानसिक शक्ति होती है, लेकिन उसके पास मानसिक शक्ति हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमेशा सोल्जर्स के बीच रहती है। तो मुझे उसका क्या करना चाहिए। फिर वो अपना सिस्टम खोलता है और कहता है लकवा मार देने वाला जहर ये मेरे जैसे कमज़ोर मॉन्स्टर के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी एक बूंद ही एक बड़े आदमी को आसानी से रोक सकता है, और वो भी 5 मिनट के लिए। लेकिन जहर का इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, लेकिन वो हमेशा सैनिकों के बीच घिरी रहती है और ये काफ़ी दिक्कत भरा है और इस बारे में सोचने से कोई खास मतलब नहीं बनेगा। मुझे इस चीज़ से छुटकारा पाना ही होगा। फिर वो मॉन्स्टर रिसर्च लैब में आ जाता है और स्लाइम मॉन्स्टर से कहता है लगता है तुम ठीक लग रहे हो, मैं आज फिर से तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। और वो मॉन्स्टर उसको चॉकलेट दे देता है और स्लाइम मॉन्स्टर कहता है टेस्टी। और अपना मला मॉन्स्टर कहता है गेम में बुलबुले वाली स्किल अमीबा के पास नहीं थी, वो अनोखा है या उसकी नस्ल बदल गई है। अब मैं इस बारे में सोचूं तो उसके पास एक बिल्ली थी और उसको उस बिल्ली से बहुत ज़्यादा लगाव था। अगर मैं उस बिल्ली को मार दूं तो शायद मुझे उसकी एक कमजोरी मिल जाए, और वो लोगों के बीच है और उसकी बिल्ली कमरे में अकेली है। मैंने सोच लिया मैं उसकी बिल्ली को चारे के तौर पर इस्तेमाल करूँगा, उसको गुस्सा दिलाने के लिए। उसका नाम शायद सीजर था। और वो मॉन्स्टर उस बिल्ली को जाले के पीछे से देखने लग जाता है और वो बिल्ली करपटे बदल बदल के बेड के ऊपर लेटी रहती है और वो मॉन्स्टर जाले के पीछे से उसको देख रहा होता है और कहता है इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल्ली मोटी हो चुकी है। आखिरकार वो प्रीमियम मार चुका है और इससे पता चलता है कि वो औरत किसरागी यूजिन कोई मामूली औरत नहीं है और उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं उसे यहाँ पर मार नहीं सकता क्योंकि ये एसी टक जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, और मेरे हाइपर सेंस मुझे बता रहे कि यहाँ पर लेजर्स लगे हैं जिस पे हल्का सा टच होने पर वो अलार्म बज जाएगा। और तभी उस बिल्ली को आवाज़ सुनाई देती है और वो बिल्ली उस तरफ देख के उस जाले के ऊपर पंजे मारने लग जाती है और वो अलार्म बज भी जाता है। और वहाँ पर 2 सैनिक आते हैं और कहते हैं कि कौन यहाँ पर आया, और वो देखते हैं कि वो बिल्ली उस जाले के ऊपर पंजे मार रही होती है। और वो सैनिक कहते हैं कि धत यार ये बिल्ली फिर से है। और वो मॉन्स्टर उन लोगों के देखने से पहले ही छुप जाता है और चैन की सांस लेते हुए कहता है कि धत यार मैंने आवाज़ करके गलती कर दी, मैंने उस बिल्ली का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 1 मिनट रुको। वो बिल्ली काफ़ी बोरिंग लग रही थी और जैसे मैंने आवाज़ की वो बिल्ली उस तरफ एक्साइटमेंट होके देखने लगी और सैनिक भी उसके कुछ भी करने से कुछ नहीं कर रहे थे। और वो मॉन्स्टर कुछ सोचने लग जाता है और सीन बदलता है और हमें उस बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि बिस्तर पे पड़ी रहती है आलसियों की तरह। और तभी उसे आवाज़ आती है
और वो बिल्ली उस तरफ देखने लग जाती है। उस तरफ एक कॉकरोच होता है जिसको वो चमकती हुई आंखों से देखने लग जाती है और वो उस जाली को नीचे करते हुए उस एसी डक के अंदर घुस जाती है और अलार्म बज जाता है। और वो सैनिक कहते हैं कि अलार्म फिर से बज रहा है और दूसरा सैनिक कहता है वो बिल्ली होगी, छोड़ यार। और वो बिल्ली उस कॉकरोच का पीछा करते हुए दूसरी तरफ आ जाती है जिस तरफ खाने रखे होते हैं और वो बिल्ली म्याऊ करते हुए उस कॉकरोच को पकड़ती है और तभी वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उस बिल्ली पे अपना डंक मारता है और वो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उस डंक में पॉइजन था पैरालाइज करने का और वो मॉन्स्टर उस बिल्ली को खा जाता है। फिर हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि एक टकले के पास आती है और टकले से कहती है कि कैप्टन मेरी बिल्ली अभी तक नहीं मिली। और वो टकला कहता है कि हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी वो मिल जाएगी। और वो औरत गुस्से में कहती है कि 2 घंटे हो चुके हैं और मेरी बिल्ली खाने के समय हमेशा आ जाती है लेकिन वो अभी तक नहीं आई। और वो टकला कहता है मैं आपको बता दूं कि एक स्पेसशिप है और बिल्ली को कोई किडनैप करके यहाँ से भाग नहीं जाता तब तक वो इस स्पेसशिप पे ही रहेगा और हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और वो टकला मन में कहता है दाऊद और ये नोबल फैमिली से नहीं होते तो मैं इसको कमरे में बंद कर देता। और वो औरत उस टकले से गुस्से में कहते हैं कि उन गार्ड्स के बारे में क्या। और वो टकला कहता है हमने उन्हें हिरासत में ले लिया है और लोकेशन पे पहुंचने के बाद हम उन पे कार्रवाई करेंगे। और वो औरत गुस्से में आग बबूला होने लग जाती है और कहती है कैप्टन के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है और अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। और वो टकला कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और सैनिक इससे परेशान हो जाएंगे। और वो औरत चिढ़ते हुए गुस्से में कहते हैं क्या। और वो टकला घबराते हुए कहता है कि मेरा मतलब है कि जांच करने के बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। और वो औरत कहती है कैप्टन लगता है भूल गए हैं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन गार्ड्स ने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया। फिर वो टकला कहता है कि मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, मैं सैनिकों पर और भी ज़्यादा सख्ती दिखाऊंगा। फिर उस औरत का सर दर्द करने लग जाता है और वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि 2 घंटे में मैं वापस आऊँगी, तब तक मेरी बिल्ली मुझे मिल जानी चाहिए। अगर मेरी बिल्ली मुझे नहीं मिली तो तुम अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहना। और वो औरत वहाँ से जाने लग जाती है और वो टकला टेबल पे पंच मारते हुए कहता है कि आखिर वो कहाँ है। और वो मॉन्स्टर उसको देखते हुए कहता है कि वो मेरे पेट में है। फिर वो अपना सिस्टम खोलता है और अपनी एक नई स्किल फ्यूजन के बारे में देखता है जिसको वो हमें बताता है कि फ्यूजन एक ऐसी स्किल है जिसमें 2 अलग अलग स्किल को मर्ज किया जाता है जिसमें वो एक नई स्किल बन जाती है। और मैंने फ्यूजन के सभी फॉर्मूले गेम में याद कर लिए थे और इसीलिए बिल्ली का शिकार करते समय मुझे काफ़ी जानकारी मिली और एक स्किल मिली वाइल्ड इंसेंट। और इसे देख के मैं शौक हो गया, कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। गेम में मैंने इस स्किल का कभी नाम ही नहीं सुना था और मैंने खतरे को भांपने के लिए इस स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाइपर सेंस इतने मजबूत हो गए थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मेरे आसपास कोई खतरा नहीं था, तो इस वजह से वो स्किल एक्टिव नहीं हुई या फिर उसको एक्टिव करने के लिए कोई ख़ास तरीका चाहिए। खैर धीरे धीरे मुझे इस बारे में पता चल जाएगा। खैर अब हमें उस औरत को देखने चलना चाहिए, अब तक तो उसने अपना दिमाग खो दिया होगा। फिर हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है कि उन्हें इस काम में बहुत टाइम लग रहा है। और वो मॉन्स्टर उसको देखते हुए कहता है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और उसने अपनी बिल्ली खो दी है जिसकी वजह से उसने अपना दिमाग खो दिया है। और मुझे मेरा दूसरा टारगेट भी मिल गया है, वो है किसरा की यूजन और गार्ड्स के बीच एक दीवार। इस घटना के बाद उन दोनों के बीच एक दरार बन चुकी है और सबसे पहले उन गार्ड्स को वो बिल्ली पसंद नहीं थी और उसको 3 टाइम मांस खाने के लिए मिलता था और गार्ड्स को नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको काफ़ी गुस्सा आता था। और किसरा की यूजन टॉप क्लास
नोबल कैपिटल में से है और सैनिकों को ये सब सहना पड़ता था और वो उस औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और उन्होंने उस बिल्ली पे गुस्सा उतारा और वो उस बिल्ली ने एक खिलौने के तौर पर भूमिका निभाई। और क्या होगा जब वो खिलौना खो जाए और आपको उस खिलौने को ढूंढने के लिए काफ़ी कष्ट उठाना पड़े, जिससे आप इतनी नफ़रत करते हैं, तो क्या वो सैनिक उस औरत की पहले की तरह रक्षा करेंगे? और इतना ही नहीं, किसरागी यूजिन भी अब कार्ड्स पर भरोसा नहीं करती है। उनकी लापरवाही की वजह से ही उसकी सबसे प्यारी बिल्ली गायब हो चुकी है। और वो मॉन्स्टर उसको देखते हुए कहता है, शुक्रिया बिल्ली, अब तुम्हारी वजह से ये औरत भी मेरा खाना बनने वाली है। और वो औरत गुस्से में जाते हुए एक बटन को दबाती है और एक मॉन्स्टर को बिजली का झटका देने लग जाती है। फिर वो वहाँ से जाती है और जाके स्लाइम मॉन्स्टर के सामने आ जाती है और उसको देखते हुए कहती है, ओह तो तुम भी यहीं पर हो। और वो औरत डरावनी सी हंसी हंसने लग जाती है और उस बटन को दबाती है, जिसकी वजह से वो स्लाइम मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाने लग जाता है और वो औरत वहाँ से चली जाती है, उसको ऐसे ही तड़पते हुए छोड़ के। और अपना वाला मॉन्स्टर उसको गुस्से से देखता है और थोड़ी देर बाद कुछ सोचने के बाद वहाँ से वो भी चले जाता है और जाते हुए कहता है, वैसे भी हमारे बीच बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है और मैं उसको वो दूंगा जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बदले की। और फिर सीन बदलता है और हमें उस औरत को उस टकले के सामने दिखाया जाता है और वो औरत कहती है कि कैप्टन 2 घंटे हो चुके हैं, मेरी बिल्ली मिली। और वो टकला कहता है कि हमने अभी ढूंढना शुरू किया है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और वो औरत चिढ़ते हुए गुस्से में कहती है, नहीं, क्या आप नोबल कैपिटल को चुनौती दे रहे हैं? और वो टकला कहता है, मैं इस जहाज़ का टीम लीडर कैप्टन हूँ। और वो औरत गुस्से में कहती है, कैप्टन मैं तुम्हें इस बस से नीचे उतार सकती हूँ। और वो टकला कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ और नोबल कैपिटल यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। और वो एक येलो बाल वाले बंदे को कहता है कि हाँ डेटन, तुमने इन 54 साल में क्या किया? D10 MIP। और वो येलो बाल वाला बंदा कहता है, बेबस्ता बिगाड़ने वालों को हिरासत में लेने का कैप्टन का अधिकार है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? और वो मॉन्स्टर कहता है, चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, मेरे उनको देखने से पहले ही उनके बीच झगड़ा हो चुका है। और वो औरत वहाँ से जाने लग जाती है और वो टॉयलेट को देखती है और कहती है गार्ड से कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगी। और वो गार्ड कहता है, यस मैम। और एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि मुझे भी जल्दी टॉयलेट में जाना होगा। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एसी डक के जरिए उस टॉयलेट की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि एक चांस मिल गया। आमतौर पर तो गार्ड्स को उनके साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो पूरे दिन टेंशन में थे, जिस वजह से वो नहीं गए। और दूसरा गार्ड टॉयलेट करने के लिए चले गया और इस वक्त वो औरत टॉयलेट में अकेली है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं है और ये टाइम है मेरे खाना खाने का। और वो मॉन्स्टर उस औरत को जाले के पीछे से देख रहा होता है और फिर चिन्नी से बाहर निकल आता है और वो औरत मुंह धो रही होती है और वो मॉन्स्टर दीवार के ऊपर चढ़ता है और अपने पॉइजन को एक्टिवेट करता है और वो औरत पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उस औरत को पीछे से करने की आवाज़ आती है और वो डर के मारे पीछे देखती है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और वो औरत किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पीछे से दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार वो औरत नहीं बच पाती और उसको वो मॉन्स्टर डंक मार देता है और वो औरत पैरालाइज हो जाती है और वो औरत ज़मीन पे नीचे गिर जाती है। और वो मॉन्स्टर लाल टपकाते हुए उस औरत की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो औरत डर के मारे काँप रही होती है और अपने आंसू बहा रही होती है और वो मॉन्स्टर उसको देखता है और फिर खा जाता है और कहता है वो मॉन्स्टर, उसका खून मेरे शरीर में बह रहा है, उसके खून की जानकारी मेरे दिमाग में आ रही है और उसका खून मेरे दिमाग में जा रहा है। फिर उसके पास सिस्टम ओपन होता है और सिस्टम कहता है कि क्या आप इवॉल्व करना चाहते हैं? और वो मॉन्स्टर ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लग जाता है
और यस पे क्लिक कर देता है। तभी उसको एक झटका लगता है कि अगर वो और देर तक यहाँ पर रहा तो एक सोल्जर आएगा और उसको मार देगा। और वो मोस्टर कहता है अभी वो क्या था, क्या ये वाइल्ड इंसेंट कीपर थे? तो ये इस तरह काम करता है। अगर ये स्किल सही है तो कुछ देर में यहाँ पर गार्ड आ जाएगा, मेरे पास समय नहीं है। और वो मोस्टर दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहता है मुझे उस गार्ड को भी मारना होगा। फिर वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है और वो देखता है कि वो औरत ज़मीन पे मरी पड़ी होती है और वो मोस्टर उसके कुछ कहने से पहले ही उसके पीछे आ जाता है और उसको भी मार देता है। और फिर वो चिन्नी की तरफ आगे बढ़ते हुए चिन्नी को बंद कर देता है और अपने घोंसले में चले जाता है। फिर अपने हाइपर सेंस से वो आसपास की चीज़ें चेक करने लग जाता है और फिर अपना सिस्टम खोलता है और एवोल्यूशन पे यस करता है और उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और उसके हाथों से अजीब से लिक्विड निकल रहे होते हैं और उसके पूरे शरीर से भी अजीब से लिक्विड निकल रहे होते हैं और वो एक ककून में बदल जाता है। और वो मन में कहता है यह एहसास कितना कमाल का है। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन मैं खोल नहीं पाया और यह अजीब सा लिक्विड मेरे को इवॉल्व कर रहा है। और जब से मैंने ककून के अंदर प्रवेश किया है तब से मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा और कुछ चारा नहीं है। तो फिर इंतज़ार करते हैं। और कुछ समय बाद उस ककून से वो मोस्टर निकलता है और हमें उसका एक नया रूप दिखाया जाता है। और फिर सीन बदलता है और वो टकला कहता है मेडिकल टीम लीडर, क्या आपने मृत्यु का कारण पता किया? और वो आदमी कहता है हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गर्दन पे हमला करने की वजह से हुई है। उसे एक छोटी सी कोई नोकीली चीज़ से काटा गया है और जांच करने के बाद ही हमें बाकी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। क्या आपका मतलब है जांच करने की ज़रूरत है? और एक सफ़ेद बाल वाला आदमी कहता है आप क्या करोगे? और वो टकला टेंशन में आते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता। और वो एक पीले वाले बंदे से कहता है कि सुरक्षा दल के नेता अपराधी को ढूंढने की प्रक्रिया कैसे चल रही है? और वो आदमी कहता है हमने सभी कैमरे चेक कर लिए हैं और हमको कुछ नहीं मिला और अभी फ़िलहाल गार्ड से पूछताछ चल रही है। और वो टकला कहता है कि क्या आपको लगता है कि वो लोग अपराधी है? और वो पीला वाला बंदा कहता है अब तक की जानकारी के हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता। और वो टकला कहता है कि जानकारी इकट्ठा करने के बाद रिपोर्ट करें। वैसे आपको पता ही होगा कि हाल ही में लैब में क्या हुआ था। एक आदमी का दिमाग जिंदा ही निकाल लिया गया था और उसका दिमाग अभी शीशे के जार में रखा है क्योंकि उसने रिसर्चर टीम की बात नहीं मानी। और जो औरत मरी है वो नोबल कैपिटल से थी और नोबल कैपिटल शांत नहीं बैठेगा। और ये सब सुनते ही वो सभी डर के मारे काँप रहे होते हैं। और तभी एक बंदा कहता है क्यों ना हम उनको कह दें कि रिसर्चर टीम में दुर्घटना हुई जिसकी वजह से वो औरत मारी गई। और दूसरा बंदा कहता है बोलने से पहले सोचो, यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, उनको कैसे मनाओगे? पहले वाला बंदा कहता है आप अपने चेहरे से बात करना, इसीलिए तो आप मीडियम कैपिटल में। और दूसरा वाला बंदा गुस्से में कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी चश्मे वाला कहता है क्यों ना हम ये कहें कि खराब खाना खाने से उसकी मौत हो गई। तभी दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हारा कचरे के डब्बे में स्वागत है, अगर तुम्हें अकेले मरना है तो तुम अकेले मरो। और वो चश्मे वाला गुस्से में कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? और वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। और तभी एक जैकेट वाला टेबल पर पंच मारते हुए कहता है लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कैप्टन, अभी हम ग्रह C08 के पास है। टकला कहता है आपको उससे क्या करना है? CO8 स्पेस डॉग का क्षेत्र है। क्या आप कहना चाहते हैं कि हम कहें कि हम उनके वजह से बर्बाद हो गए? वो जैकेट वाला बंदा कहता है हाँ, हमले में हुए भाग दौड़ के वजह से हमको पता नहीं चला और वो औरत मारी गई। और वो टकला सोचने लग जाता है। और वो जैकेट वाला बंदा फिर कहता है स्पेस डॉग अंतरिक्ष में छापा मारने वाले और लूट मार करने वाले हैं और वो मेगा कॉप के कट्टर दुश्मन है और वो बड़ी लड़ाई में काफ़ी अनुभवी है, इसीलिए हमको भी नुकसान उठाना पड़ा। और हमारे जैसे रिसर्चर जहाज के लिए इसमें कोई शक नहीं कि हमको हानि होगी और इस दौरान दुर्घटनाएं भी हो सकती है। टकला मन में कहता है यदि हम उनके द्वारा हमले के जाने की रिपोर्ट करते हैं तो हम टीम लीडर की मौत का कारण छुपा सकते हैं। फिर वो कहता है ये आइडिया तो अच्छा है लेकिन हमारे हथियार स्पेस डॉग पर नज़र नहीं रख सकते। वो जैकेट वाला बंदा कहता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें मैं काफ़ी समय से जानता हूँ
और टकला थोड़ा टेंशन में आते हुए मन में कहता है, मुझे नहीं लगा था कि इसका संबंध समुद्री डाकुओं से है, तुम्हें कितना चाहिए? फिर वो जैकेट वाला बंदा कहता है, कम से कम 100 मिलियन। किसरागी यूजिन से स्पेस डॉग भी लड़ने से डरते हैं और वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे तो इतना तो बनता है। फिर वो टकला कहता है, ठीक है, मैं ये सब तुम पे छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें ये ठीक से संभालना होगा। और ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। तभी एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि हम लाश का क्या करेंगे? और ये सुन के वो टकला कहता है, हम स्पेस डॉग के आने तक का इंतज़ार करेंगे, तब तक इसे भंडार में रखेंगे और इसे सौंप देंगे, और ध्यान रखना कि कोई इसे ना छुए। और वो बंदा कहता है, यस सर। फिर सीन बदलता है और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उसका एक नया रूप दिखाया जाता है। तो ये है मेरा नया रूप। मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है। अब जब मैं इवॉल्व हो चुका हूँ तो मुझे अपना प्लान बदलना होगा। और अब तक मेरा प्लान था अपने आप को सर्वाइव करना, लेकिन अब प्लान बदलने का समय हो गया है। फिर वो अपना सिस्टम खोलता है और कहता है, मुझे एक नया टारगेट ढूंढना होगा। और वो हमें एवोल्यूशन के बारे में बताता है। एवोल्यूशन 6 भागों में डिवाइड किया गया है और अब बचे हैं सिर्फ 5। और लास्ट में है आरोहण, और इसे एवोल्यूशन का एंड भी कहा जाता है। और हमें पता चलता है इस जीव के बारे में कि ये कहाँ से आए हैं, ये क्या चीज़ है, और भी बहुत कुछ। और एंड तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होगा। और मेरी तरह 20 लोगों ने किसी दौर को अंत होते हुए देखा है, और केवल वही लोग जिन्होंने अमोफ का अंत देखा है। और फिर वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है कि मैं शुरू से स्टार्ट करके अलग अलग टाइप्स को अनलॉक कर सकता हूँ, और मेरी शरीर की ताकत भी बढ़ चुकी है। और टाइप्स नौकरी की तरह है, अगर उसकी कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो अनलॉक हो जाता है। लेकिन ये 05 क्या है? प्रेडिक्ट इंसेंट। मेरे पास जो स्किल है उनमें से क्या कोई ऐसी स्किल है? अब तक मैंने जिन को भी खाया, रुको, अभी तक मैंने किसरागी यूजिन को नहीं खाया। उसका दिमाग काफ़ी तेज़ था, शायद उसके पास मानसिक शक्ति थी। मुझे उसकी मानसिक शक्ति खानी होगी। चलो उसको ढूंढते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और एसी डक में घुस जाता है और कहता है कि अब मेरा शरीर बड़ा हो चुका है, इसीलिए अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। और वो आगे जाने लग जाता है और उसको लाश की में लाने लग जाती है और वो उसी तरफ जाने लग जाता है। और फिर वो जाले के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मुर्दाघर जहाँ पर लाशें रखी जाती है वो जगह मेरे पैरों के नीचे है। कहानी की शुरुआत में एक बंदा काम करते हुए गाना सुन रहा होता है, तभी उसको एक अजीब सी स्मेल आती है और वो उस तरफ जाता है और वो देखता है कि फर्श के नीचे एक गड्ढा है और वो कुछ कर पाता उससे पहले वो मॉन्स्टर आता है और उसको भी मार देता है। इसकी लाश अभी तक वैसी की वैसी है। कितना अजीब है, लोग इससे कितनी नफरत करते हैं कि उन्हें इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं है। वो कहते हैं कि लोग सिचुएशन के हिसाब से ही ढलते हैं। जब से मैं इवॉल्व हुआ हूँ लगता है मैं करप्ट हो गया हूँ, या मेरा ये स्वभाव ही है दूसरों की हत्या करना। इस बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं। और वो मॉन्स्टर उसकी मुंडी को खा जाता है। और ज़िंदा रहने के लिए मुझे दूसरों को मारना होगा और मुझे इस चीज़ को अडेप्ट करना होगा। और मरने के बाद शरीर गल जाता है और पर्यावरण को पोषक देता है। तो क्या ये पर्यावरण का तरीका नहीं कि मैं उनसे पोषक तत्व ले रहा हूँ? तभी उसके मुंह में एक डिवाइस आता है जो कि वाइब्रेट कर रहा होता है और वो डिवाइस को देखते हुए कहता है शायद उसको कोई दिल की बीमारी थी, और जैसे कि मैंने सोचा था उसके पास मानसिक शक्ति थी। और वो सिस्टम को देखते हुए कहता है कि मानसिक अंग, अमूफ के पास मानसिक अंग नहीं था और वो बिना मानसिक अंग के साइकिक पावर इस्तेमाल कर सकता है, और ये मानसिक अंग मेरे लिए काफ़ी काम आएगा। फिर वो अपनी एबिलिटी की मदद से उन गार्डों को दीवार के पीछे से देख रहा होता है और कहता है कि मैं इनसे अभी नहीं जीत पाऊँगा, लेकिन बाद में जीत सकता हूँ, फिलहाल मुझे ताकतवर बनना होगा। और फिर वो उस हॉल की तरफ देख रहा होता है जिससे वो वहाँ पर आया होता है। फिर सीन बदलता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है और हमें पृथ्वी के बारे में बताया जाता है कि मेगाकॉप उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उनके पास है पृथ्वी जो उनकी राजधानी है। और 5 कंपनियों ने मेगाकॉप को स्थापित करने में मदद की और वो 5 कंपनी वहाँ पर राजा बनकर राज कर रही है। और अभी फ़िलहाल 5 घरों में से एक यूजिन हाउस, जिसकी जड़ें अब एक ऐसी जगह पे है जिसे कभी पूर्वी एशिया कहा जाता था। इसकी शुरुआत नॉर्थ कोरिया नाम के एक देश से शुरू हुई थी
और अब उनके देश की हर एक चीज़ यूजिन हाउस की है। हवाई जहाज, मेगा लैब, रेलवेज, और वहाँ रहने वाले लोग उनके नियम का पालन करते हैं और उनके पास हाई टेक इक्विपमेंट्स भी है। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक ओल्ड मैन खेती कर रहा होता है। फिर उसके पास 2 बंदे आते हैं और वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ बताओ क्या हुआ। और चश्मे वाला आगे आते हुए कहता है कि सर ये उस औरत के बारे में है। और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ किस औरत के बारे में। और वो कहता है कि सर वो औरत किस रागी यूजिन, उसका ट्रांसमीटर नष्ट हो गया, उसका आखिरी सिग्नल C08 के पास था। और इतना सुनने के बाद ओल्ड मैन थोड़ा सोचता है। फिर वो उसके सिर पे अटैक करके उसको मार देता है। फिर उसके पास जाता है और उसको ब्रूटली तरीके से बार बार स्टैप करने लग जाता है। फिर वो ओल्ड मैन खड़े होते अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इस कचरे को साफ़ करो। तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं जो मेरे बिना पूछे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उपकरण। और वो बॉडीगार्ड झुकते हुए कहता है कि यस सर। और वो ओल्ड मैन कहता है कि इस रागी को पालने की कॉस्ट लगभग 10 बिलियन के बराबर थी। उसमें एक नया बैटल शिप भी आ सकता था और मैंने उसका जीन्स इन्हांसमेंट भी करवाया था। और मामूली समुद्री डाकू उस बच्ची का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। और मुझे नहीं लगता कि कोई यूजिन हाउस से पंगा लेने की कोशिश करेगा। जिस शिप में वो बच्चे थे उस शिप का कैप्टन शायद सेमुअल था, है ना? उसका बटलर कहता है यस सर। फिर वो ओल्ड मैन कहता है सेमुअल, उसका घर टाइटन है ना, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता, उसके अंदर दम ही नहीं है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? फिर वो बटलर कहता है कि मुझे T&C पे संदेह है। ये सुन के वो ओल्ड मैन कहता है हाँ मान दिमाग एक जैसा ही सोचते हैं। ऐसा लगता है कि T&C और एजेंट बृहस्पति के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत में वो दोनों मिले हुए हैं। वो सांप बोर्ड मीटिंग से पहले ही कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें भी ये बात पता है ना? फिर वो बटलर कहता है यस, T&C के परिवार के मुखिया चैम्बरलैन CO की पद चाहते हैं आपकी सीट माय लॉर्ड। ये सुन के वो ओल्ड मैन सीरियस होते हुए कहता है घर में सभी को कह दो कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। ये सुन के वो बटलर कहता है यस सर, अब खून खराबा होके रहेगा। और वो ओल्ड मैन गुस्से में कहता है सेमुअल और हर कोई जो उस जहाज़ से जुड़ा था, बिना किसी बकवास के उसको मेरे सामने लाओ। जो कोई मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसकी सज़ा सिर्फ मौत होती है। फिर हमें उसी लाशों की जगह को दिखा जाता है जहाँ पर वो टकला आके कहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या? इतना सारा धुआं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आग लगी थी। और डॉक्टर लाश को चेक करते हुए कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर सच में आग लगी है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लाशें ही है। क्या यहाँ पर सभी लाशें हैं? ये क्या के वो असिस्टेंट से पूछता है और असिस्टेंट कहता है हाँ यहाँ पर सभी लाशें हैं। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर कहता है ये नहीं हो सकता। इतना वो कह ही रहा होता है तभी टकला पीछे से आवाज़ देता है और वो डॉक्टर कहता है कैप्टन सभी टीम लीडर को इकट्ठा कीजिए, कुछ भयानक हुआ है। फिर हमें उनकी मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि गार्ड और रिसर्चर टीम के मेंबर की लाश गायब हो चुकी है। और टकला घबराते हुए कहता है कि लाश अपने आप तो चल के जा नहीं सकती, आखिर ये सब हुआ कैसे? और वो डॉक्टर टेंशन में आते हुए कहता है मैंने बार बार जांच की, लेकिन सिर्फ 2 लोगों की लाश ही गायब है। और मुर्दा घर में आग तो लग सकती है, लेकिन इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती। और मुझे लगता है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर बैठे सभी लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं। और तभी डॉक्टर कहता है कि ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस औरत की लाश। और कैप्टन खड़े होते हुए कहता है कि CO8 पर हमें समुद्री लुटेरे से मिलना था, इसीलिए कुछ भी हो जाए हमें लाश को ढूंढना ही होगा। तुम सभी लोग समझ गए, और सबसे पहले हमें उस अपराधी को ढूंढना होगा। और ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि नोबल कैपिटल इन सब में ना आए तो तुम सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। और हाँ, रिस्क मैनेजर टीम लीडर, क्या तुमने उनसे संपर्क किया? और वो आदमी कहता है हाँ, मीटिंग ख़त्म होने के बाद। और तभी टकला बीच में कहता है और तुम उनसे कहना कि बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम लाश को पहुंचा देंगे। ये सुन के वो टीम लीडर कहता है कि आपको यकीन है? और टकला कहता है अगर हमें लाश मिल भी जाती है लेकिन हम उसे संभाल नहीं पाते तो ये एक समस्या होगी, लेकिन सबसे पहले हमें लाश ढूंढनी चाहिए। सुरक्षा दल के नेता, आपको पता है ना आपको क्या करना है, चाहे कुछ भी हो जाए अपराधी को ढूंढिए। इसके जवाब में वो आदमी कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सुन के वो टकला कहता है कि आपकी ये कोशिश काफ़ी नहीं है। और वो सीरियस हो जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए सब लोगों की जांच कीजिए, मैं आपको पूरी पावर देता हूँ।
ये बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और वहीं पर वो मॉन्स्टर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो हमें बताता है कि उसने ही वो आग लगाई थी ताकि उसके बारे में किसी को ना पता चले। फिर तभी एक आदमी कहता है कि और हाँ, रिस्क मैनेजर पर भी जांच करना सकता है कि वो समुद्री डाकू से मिला हुआ हो। वहाँ पर ये सब बातें चल ही रही होती है, तभी एक मोटा आदमी उस मीटिंग हॉल को छोड़ के जा रहा होता है और वो मॉन्स्टर देखता है कि वो कार्गो हॉल की तरफ जा रहा है और वो अपने हाइपर सेंस का इस्तेमाल करता है और वो देखता है एक कंटेनर को और वो कहता है कि ज़रूर ये मोटा आदमी कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और फिर वो बाहर जाता है जहाँ पर बियर पीते हुए वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि उसकी दीदी ने अंडा खरीदा था ब्लैक मार्केट से और उसको लगा कि वो उसको ज़्यादा कीमत पे बेच देगा और उसने उन अंडे को कंटेनर में डाल दिया था, लेकिन ठीक तरह से दरवाज़ा बंद नहीं किया और उनमें से एक अंडा फूट गया। और इसी बात को लेकर वो टेंशन में है और इसी बात को लेकर वो बार बार टेंशन में बियर पिए जा रहा होता है। और दुकान वाला भी कहता है कि चल बे फूट ले यहाँ से, दुकान बंद करने का समय हो गया। और वो कहता है कि बस एक बियर और फिर उसके बाद मैं चले जाऊँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो झूमते हुए गाना गाते हुए आ रहा होता है, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। और वो ऐसे जा ही रहा होता है तभी उसको लगता है कि कोई उसके पीछे है और वो पीछे देखता है लेकिन कोई नहीं होता। फिर से वो आगे जाता है तभी फिर से उसका लगता है कि कोई उसके पीछे है, लेकिन इस बार उसको मॉन्स्टर की पूंछ दिख जाती है और वो डर के मारे अपने घर की तरफ जाता है, अपना गेट का दरवाज़ा खोलता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है और वो एक गलती कर देता है कि वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है। और इसी बात का वो मॉन्स्टर फ़ायदा उठाता है और वो उसके घर में आ जाता है और हो जाता है उसका भी दी एंड।